जब मेरे हुजूर क्रॉस करते हैं तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के कान मुबारक से कुछ आवाजें टकराती है, हुजूर ठहर जाते हैं। हुजूर जब वहां पे ठहरते हैं तो अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपनी सोच, अपनी फिक्र हजरत अब्बास के डेरे की तरफ मेरे हुजूर लगा लेते हैं। कसम खुदा की, जब मेरे हुजूर हजरत अब्बास के हुजरे की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं तो मेरे हुजूर क्या सुनते हैं कि हजरत अब्बास है अपने बच्चों को बैठा लिए हैं और हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं कि बेटे हुजूर ऐसे सोते हैं, हुजूर ऐसे खाते हैं, हुजूर ऐसे पीते हैं, हुजूर चलते ऐसे हैं। हजरत अब्बास अपने बच्चों को बता रहे थे, मेरे बेटे हुजूर का खाना ऐसा है, हुजूर का चलना ऐसा है, हुजूर का लिबास ऐसा है, हुजूर का किरदार ऐसा है, हुजूर का जागना ऐसा है, हुजूर बात ऐसे करते हैं, हुजूर सोते ऐसे हैं, हुजूर जागते ऐसे हैं, हुजूर एक दूसरे से बात ऐसे करते हैं। इधर हजरत अब्बास अपने बच्चों के बीच में मेरे हुजूर का तज़किरा कर रहा है, उधर आमना का लाल बेशक मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत जैसे कि मेरे मुस्तफा दरवाजे के साइड में खड़े होकर के हुजूर जब हजरत मुस्तफा जाने रहमत दरवाजे के साइड में खड़े होकर के हजरत अब्बास से ये सुन रहे हैं कि अब्बास अपने बच्चों के बीच में मेरा तज़किरा कर रहा है। सारी बातें जानने के बावजूद दोनों आलम के मालिक व मुख्तार दरवाजे में दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है दरवाजे पर? मुस्तफा फरमाते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूं। जैसे ही हजरत अब्बास ये सुनते हैं कि मेरे घर की दहलीज पे हुजूर आए हैं, हजरत अब्बास बगैर चप्पल के नंगे पैर दौड़ने लगते हैं। हजरत दरवाजा खोलते हैं, जब हजरत अब्बास हुजूर को देखते हैं तो कहते हैं, हुजूर आप आ गए, मेरी जिंदगी बदल गई। हुजूर आप आ गए, हमारे घर में चांद आ गया। हुजूर आप आ गए, जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो गई। हुजूर आप आ गए, जिंदगी जीने का सलीका मिल गया। हजरत सब कुछ मेरे मुस्तफा जानते हैं, सब कुछ मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मुस्तफा कह रहे हैं कि अब्बास क्या कह रहे थे, अब्बास क्या बोल रहे थे, अब्बास बच्चों से क्या बात कर रहे थे। हजरत अब्बास फरमाते हैं, हुजूर मैं अपने बच्चों के बीच में अपने काली कमली वाले मुस्तफा का तज़किरा कर रहा था। हजरत मुस्तफा फरमाते हैं कि ए अब्बास सुन ले, तू अपने बच्चों के बीच में मेरा तज़किरा कर रहा था, तू अपने बच्चों के बीच में मेरा जिक्र कर रहा था, तो मैं मोहम्मद इस बात की गारंटी देता हूं कि तू भी जन्नती है और तेरे बच्चे भी जन्नती है। तेरी भी बच्चों की जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद लेता हूं और तेरे बच्चों की भी जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद लेता हूं। यारो, अगर हम भी हुजूर का तज़किरा करेंगे, अगर हम भी अपने घर में हुजूर का जिक्र करेंगे तो हमारे लिए भी हुजूर की शफाअत होगी। हजरत अब्बास जो है अपने बच्चों के बीच में हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं कि अब्बास तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की जन्नत की गारंटी मैं आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत ले रहा हूं। हजरत मैं खड़ा इसलिए हो गया हूं कि 1 घंटा से ज़ायद मेरी तकरीर हो चुकी है और ये जितनी भी बातें मैंने कही है तो आज जो है ये सारी बातें सिर्फ इस शेर के मिज़ाज में कही है कि आज जो हम मुसलमान परेशान हैं तो सिर्फ उसकी वजह यह है कि आज हम हुजूर की सीरत से दूर हो चुके हैं, आज हम हुजूर की सुन्नत से दूर हो चुके हैं। वरना कसम खुदा की अगर आज भी सिर्फ हम हुजूर की सीरत से करीब हो गए, हुजूर की सुन्नत से करीब हो गए तो जिस तरीके से पहले के जमाने में हजरत खालिद इब्न वलीद जिस रास्ते से जा रहे थे, इस्लाम के दुश्मन फर्रा रहे थे, उसी तरीके से अगर हम भी जिस रास्ते से जाएंगे इस्लाम के दुश्मन हमसे खौफ खाते हुए नजर आएंगे। हजरत मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज इस मदरसे में 5 बच्चों
बच्चों की दस्तार होनी है। 5 बच्चे कुरान शरीफ की हिफ्ज की तक यानी हिफ्ज की तालीम को मुकम्मल किए हैं। कसम खुदा की ये मदरसे हैं कि आज मदरसों की वजह से मजहब इस्लाम का फरोग जिंदा है, मजहब इस्लाम की हक्कानियत जिंदा है। इतने बड़े पूरे मजमे में नकीब साहब मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये नबी के दीवाने जब नबी के नाद के पीछे, जब हुजूर के नाद के पीछे लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ये सुन्नी मुसलमान जब अपने में आ जाए तो अपने मदरसे को भी चांदी का मदरसा बना सकते हैं, अपने मदरसे को भी सोने का मदरसा बना सकते हैं। इतने बड़े पूरे मजमे में मैं हुजूर के नाम पे सिर्फ 11 ऐसे लोगों को खड़ा होने के लिए कह रहा हूं कि जो 5-5 हजार इस मदरसे के लिए ताउन करे। 5-5 हजार, 5-5 हजार। मुझे यकीन है कसम खुदा की लोग जरूर आएंगे, इसलिए कि ये 5 हजार तो क्या, मैं हजरत मौलाना नियाज साहब किबला अभी जो है आज से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले पूशी नगर में मैं था और जुमे में मैं तकरीर कर रहा था। वहां के लोग मुझसे ये कहे कि मौलाना साहब हमारे मदरसे के लिए कुछ ताउन कर दीजिए। तो कसम खुदा की मिंबर रसूल पे कहता हूं कि 20 मिनट की तकरीर में लोगों ने लाखों रुपए लिखवा दिए और कहे कि मौलाना साहब इस मदरसे के लिए ये पैसे नहीं बल्कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं, अपनी शान दे सकते हैं। इसलिए 11 लोग ऐसे खड़े हो जाएं, 11 लोग जो 5-5 हजार जो कैश नहीं देंगे, जिनके पास पैसे साथ में नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर के लिखवा सकते हैं। आपके करीबी मदरसे, आपके गांव के करीब में ये मदरसा है, आप किसी वक्त भी हजरत मौलाना शाह आलम साहब को ला करके वो पैसे दे सकते हैं। इसलिए कि कसम खुदा की वो पैसे अगर आप देंगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि जिस तरीके से आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और वो पैसे